जे कोई मेरे पिछे मेरे कोल आवे और अपने प्यो अते मां अते तीवी अते बाल बच्चियां अते भाइयां अते भैणां नाल सगों अपनी जान नाल भी वैर ना रखे तां ओ मेरा चेला नहीं हो सकता। इसमें डीप बात है, बड़ी डीप, बड़ी गहरी बात है जिसे हम सीखेंगे आज। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक दौड़ में कोई कमजोरी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलें तो शैतान आपका ऐसा हिस्सा पकड़कर वो आपके सामने लाए और उस पे काम करे और आपकी दौड़ को वो स्टॉप करे, स्लो करे, डिले करे। परमेश्वर नहीं चाहता। क्यों परमेश्वर ने इतना सख्त वचन दे दिया कि जो कोई मुझसे ज्यादा अपने बच्चों, जो कोई अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, यहां तक कि कोई अपने आप से भी बैर ना करे तो वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता है। रीजन बड़ा गहरा है, बड़ा समझना है इसको। हालेलुया। इस नए साल में आप सीरियस रहना, प्रभु में अगर बढ़ना है आपको तो सीरियस रहना, सीरियस। वचन जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं आपको आज्ञाएं दे रहा हूं, क्योंकि इसी वचन ने, इसी आज्ञा ने, इसी वफादारी ने आपके रिकॉर्ड कायम करने इस साल में कि आप कितना बढ़ चुके हो, आप कितनी ग्रोथ करोगे, आप कितने समर्थी और पावरफुल बनोगे, इस साल ये वचन आपको बनाएगा। मेरे लिए भी है, मैं भी करता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि शैतान को किसी भी रीति से, किसी भी जगह पर आपकी लाइफ में काम करने का मौका ना मिले। आप अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, आपके फादर के अंदर शैतान है तो आप फादर को खुश नहीं करेंगे। वो आपकी लाइफ में एक रोड़ा बन के आ सकता है तो आप अपने फादर को साइड पे कर देंगे और परमेश्वर को मुख्य रखेंगे। और शैतान को जब पता चल जाएगा कि इसके फादर की बात इसके दिल को डिस्टर्ब करती है तो फिर वो आपके बाप को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जब शैतान को पता चलेगा कि इसके बहन की बात इसके ऊपर असर करती है तो आपकी बहन को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जब शैतान को यह पता चलेगा इसके पड़ोसी की बात, इसके बेस्ट फ्रेंड की बात इसके ऊपर अटैक करती है, जब वो कोई बात करता है इसके लिए कमजोरी है, इसका भाई, इसकी बहन, इसका दोस्त, तो वो वही कमजोरी को आपके लिए, आपको स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहां तक खुदा ने कह दिया कि यदि तू अपने आप से भी बैर नहीं करता, जब तक तू अपने आप से भी बैर नहीं ना रखता तो तू भी मेरे योग्य है। तू मुझको वैसे नहीं देख सकता जैसे मुझे एलिया ने देखा, जैसे मुझे अलीशा ने देखा, जैसे मुझे यूहन्ना ने देखा, जैसे मुझे पतरस ने देखा अपनी लाइफ में काम करते हुए। तू मुझे वैसे एक्सपीरियंस, तू मुझे वैसे इंटरफेरेंस करते हुए अपनी जिंदगी में नहीं देख सकता जैसे मैंने इंटरफेरेंस रूथ की लाइफ में की, जैसे मैंने इंटरफेरेंस अलीशा की लाइफ में की। इंटरफेरेंस का मतलब दखल अंदाजी करना, शामिल होना। परमेश्वर जब शामिल होता है जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी के कायदे में, जिंदगी के चहल पहल में, तो जिंदगी के हालात ही कुछ अलग दिखने शुरू हो जाते हैं।
हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, समा बदलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर नीचे से, खाक से, रेत के कण से, उस दलदल से आपको उठाएगा और आपको सितारों की तरह चमकाएगा। फिर यदि कहता कि अपने आप से भी अगर तू बैर नहीं ना करता तो तू भी मेरा चेला नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यदि तेरी लाइफ में कोई कमजोरी है, तेरी कमजोरी तेरा नशा हो सकता है, तेरी कमजोरी तेरी खिज हो सकती है, तेरी कमजोरी एक शक वाली आत्मा हो सकती है, तेरी कमजोरी एक शिकायतों वाली आत्मा हो सकती है, तेरी कमजोरी गुस्से वाली हो सकती है, तेरी कमजोरी लालच वाली हो सकती है, तेरी कमजोरी व्यभिचार वाली हो सकती है। तेरी कमजोरी पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। कहता यदि अब क्या है कि जब तू इन चीजों को साइड में करेगा और परमेश्वर को मुखिया रखेगा, इसका मतलब तू बैर कर रहा है। अब तेरा शरीर जो प्रभु में आने से पहले आदी था किस चीज का? ज्यादा खाने का, ज्यादा ऐश करने का, ज्यादा घूमने का। अब मान लो इतनी ठंड है तो आपका शरीर कह रहा है कि ठंड है मत जा, लेकिन वचन कह रहा है अपने शरीर से बैर करना है, अपने आप से बैर का नहीं, मैं जाऊंगा। ये क्या है? बैर। ये क्या है? बैर करना। अपने शरीर, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता, पीटता और वश में लाता हूं ताकि मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं, दूसरों को समझाता। जब आप मसीह में आ गए तो आपने जब बपतिस्मा लिया आप मर चुके हैं। बोलो मैं मर चुका हूं। तो यदि आज भी आपकी लाइफ में बपतिस्मा लेने के पहले वाली आदतें, तो आप मरे नहीं। अब भी आपके अंदर अगर गुस्सा है, क्रोध है, वो ही शारीरिक काम है, तो आप फिर पूरी रीति से मरे नहीं हैं। और शैतान आपके शरीर की लालसाओं को सामने रख के आपका वीक पॉइंट बना के इस्तेमाल करेगा। अगर आप नशे के आदी हैं तो फिर वो आपके लिए नशा तैयार रखेगा। वो ऐसे प्लान बनाएगा, ऐसे लोग लेके आएगा जो आपको फ्री में खिलाएंगे पिलाएंगे। आप फिर वो इंसान नहीं रहेंगे जो अपने आप को हमेशा रिलैक्स चाहता है। आराम आराम आराम। शरीर क्या कहता है? आराम आराम आराम। बिस्तरे में रहूं, बिस्तरे में खाना आए, बिस्तरे में पैसा आए, सब कुछ बैठे बैठे हो। ये बर्बादी है। ये क्या है? बर्बादी। ये शैतान है। अगर आपके अंदर आलस वाली आत्मा है, लालच वाली आत्मा है, तो शैतान उसी को आपका वीक पॉइंट बना के इस्तेमाल करेगा, उसी पे काम करेगा। इसलिए कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने भाई बहन, बच्चे, माल, डंगर, प्रॉपर्टी, यहां तक कि अपने आप से भी जब तक वो बैर नहीं करता तब तक वो खरा संत नहीं बन सकता, तब तक वो विनर नहीं बन सकता, तब तक वो जयवंत दुनिया को हिलाने वाला नबी नहीं बन सकता, मेरा खास नहीं बन सकता।